हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेडियंट्स को। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट्स होता है। तो ग्रेडियंट्स का काम बेसिकली देखिए, यहाँ पे अगर आप किसी भी इमेज पर या किसी भी पेज पे जाकर आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ एक कलर जाएगा। तो अब यहाँ से इस तरफ ब्लैक है और इस तरफ वाइट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये हमारा ग्रेडियंट है। यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे ग्रेडियंट्स है आपके पास। बेसिक्स में है, ब्लू में है, पर्पल्स में है, अलग अलग तरह के ग्रेडियंट्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहला जो है ये है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपके पास फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है और बैकग्राउंड में वाइट है। तो इसलिए फोरग्राउंड कलर से बैकग्राउंड की तरफ क्या है। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए कि ये डिपेंड करते हैं। अगर आपने इस तरफ से ड्रैग किया होता तो आपका फोरग्राउंड राइट की तरफ आएगा, और अगर आपने ऊपर से ड्रैग किया तो आपका फोरग्राउंड ऊपर की तरफ आएगा। ये आप जिस भी तरह से ड्रैग करेंगे उस तरफ से ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने फोरग्राउंड कलर को चेंज किया और बैकग्राउंड को भी चेंज किया तो देखिए अब ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ से अब देखिए ये हो सकता है। अब एक चीज़ और देखिएगा कि अगर आप कितना ड्रैग कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर आपने ऐसे थोड़ा सा बस ड्रैग किया है तो देखिए ये जो आपका ट्रांजिशन है, मतलब रेड से ग्रीन हो रहा है, ये बहुत ही छोटी जगह पर हो जाएगा। और अगर आपने लंबा ड्रैग किया यहाँ से बाहर तक तो देखिए आपका ये पूरा जो है ट्रांजिशन पे निकल जाएगा। पूरा रेड आपका नहीं हुआ है और पूरा ग्रीन भी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे रेड भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये आपका ड्रैग करना भी मैटर करता है। और अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका है लीनियर ग्रेडियंट, मतलब ये आपका लाइन बाय लाइन चल रहा है। और अब देखिए इसके बाद आता है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट क्या करता है, अपनी यहाँ से अगर ऐसे ड्रैग करके छोड़ दिया तो ये रेडियली मतलब राउंड शेप में आपका ग्रेडियंट बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए राउंड तो बनाया है, लेकिन यहाँ पे आपका वही सिलेक्ट किया हुआ है कि फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। ये सब चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैंने ये ले लिया तो देखिए ये अलग हो गया। तो फिलहाल मैं फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड पे ही काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल ग्रेडियंट है। तो एंगल ग्रेडियंट अगर आपने यहाँ से ऐसे ड्रैग किया तो देखिए यहाँ से फोरग्राउंड शुरू हो रहा है और एंगल मतलब घूम के इस तरफ जो आके बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है। तो ये मैं थोड़ी देर में इसको और भी समझाऊंगा। और यहाँ पे देखिए इसके बाद है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। तो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट जो है वो बहुत हद तक लीनियर ग्रेडियंट की तरह ही है। मतलब इस पर यह है कि आपने जिस तरह ड्रैग किया उसकी उल्टी तरफ भी ये करना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से ड्रैग किया तो आप कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने एक साइड से ड्रैग किया है और उसके बाद में दिखाने के लिए मतलब रिफ्लेक्ट दिखाने के लिए कोई जगह नहीं बची। और उसके बाद है डायमंड ग्रेडियंट। ये आपका डायमंड की शेप में बना रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ी देर आप यहाँ वापस आ जाए तो ये एंगल ग्रेडियंट आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो इसके लिए मैं पहले तो एक सिलेक्शन लूँगा, यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल से एक सिलेक्शन लूँगा और आप जाके इसके अंदर ग्रेडियंट बनाऊँगा। तो अगर यहाँ से अब मैंने यहाँ तक बनाया तो अब देखिए ये एक अच्छा सा रिजल्ट दे रहा है। तो मैं सबसे पहले तो पूरी पेज को कलर कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर लिया है मैंने। तो देखिए अगर मैंने ऐसे कोई सिलेक्शन लिया और उसके अंदर रखे ये एंगल ग्रेडियंट यूज़ किया तो देखिए ये अब एक अच्छा सा रिजल्ट दे रहा है। आप ऐसे बहुत तरह के अब इस तरह से बहुत पैटर्न भी बना सकते हैं। मतलब इस राउंड शेप को हटा कर आप अच्छी तरह से पैटर्न या बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो था रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट अगर आप यहाँ से ऐसे यूज़ करेंगे देखिए ये भी एक बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट दे रहा है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो डायमंड ग्रेडियंट था इसका थोड़ा काम देख लेते हैं। ये आपने यूज़ किया ये 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन अब जब भी न्यू ग्रेडियंट बना रहे हैं तो ये पिछली वाला हट रहा है। तो पिछली वाला ना हटे इसके लिए आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके ये जो आपके पास दूसरा है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट इसे ले सकते हैं और अब बना सकते हैं। तो ये फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, फोरग्राउंड में जो कलर है वो शुरू में वो रहेगा और
आपका कर्सर जहाँ पे आप छोड़ रहे हैं मतलब ख़त्म होते होते वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये आप छोड़ रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, बाकी का हिस्सा ट्रांसपेरेंट रह रहा है। इससे आपका कलर जो है चेंज नहीं, इससे आपका एक न्यू डायमंड शेप बन रहा है। जैसे आप कलर चेंज करके करके दूसरा बना सकते हैं। और फिर ऐसे आप मोड भी, ब्लेंड मोड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे डार्क एंड कलर भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से मूड चेंज करके हमें सॉफ्ट लाइट रखा है, तो इस वाले पर आएंगे तो दोनों ही रहेगा, यहाँ पे दोनों ही दिखेगा। तो ऐसे आप बहुत अच्छे पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके ये जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत तरह तरह के ग्रेडियंट दिए हुए फोटोशॉप की तरफ से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना ग्रेडियंट हो, आप खुद बनाए ग्रेडियंट को, तो यहाँ पे इस साइड पे इस एरो पे क्लिक ना करके इस जो कलर है, ग्रेडियंट के कलर है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रेडियंट एडिटर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही सारे ग्रेडियंट आपके पास है। और अगर आप खुद का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर पिक करेंगे कोई भी कलर, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई और कलर ले लेंगे। तो ये आपका एक ग्रेडियंट बन चुका है। अब ओके करेंगे तो ये आपका न्यू ग्रेडियंट बन चुका है। तो ये जो आपका न्यू ग्रेडियंट बन चुका है यहाँ पे। तो देखिए ये अब जब मैं न्यू ग्रेडियंट पे मैं ऐसे क्लिक करूँ तो पिछली वाला भी दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अपने सॉफ्ट लाइट पे सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल कर दीजिए तो फिर से काम बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट में कुछ हैंडल बार्स दिया हुआ है। तो ये नीचे वाला हैंडल बार जो है ये आपका कलर के लिए है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट क्लिक कीजिए इस पर, और यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने वाइट दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस हैंडल बार जो है इसका कॉपी भी ले सकते हैं। तो मैं पहले तो इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आया और यही कलर रहने दिया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक और हैंडल बार आ जाए। तो आप यहाँ पे दो तरीके से ला सकते हैं, या तो आप ऑल्ट के साथ इसको प्रेस करके यहाँ ला सकते हैं, और नहीं तो बस आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर सकते हैं तो भी आ जाएगा। तो मैं अगर आपको यही सेम कलर यहीं पर चाहिए तो आप इसे ऑल्ट के साथ क्लिक करके ले सकते हैं, नहीं तो आप बस क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अलग अलग कलर दे रहा हूँ। और इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। तो देखिए ये जो बीच में इस दोनों हैंडल बार के बीच में एक पॉइंट सा आ रहा है। इस पॉइंट ये शो कर रहा है कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट कौन सा है। इस मिडिल पॉइंट को हटा भी सकते हैं, मतलब किस तरफ का कलर ज़्यादा हो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैंने इसको राइट की तरफ ज़्यादा कर दिया तो लेफ्ट की कलर ज़्यादा एरिया लेगा, और अगर लेफ्ट की तरफ दे दिया तो राइट का कलर ज़्यादा एरिया लेगा। और इसे आप यहाँ पे भी लोकेशन पे देकर भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर लोकेशन पर आप इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हट रहा है। तो इसे ओके किया मैंने, और यहाँ से ग्रेडियंट ड्रॉ किया। तो अगर मैंने ऐसे लीनियर ग्रेडियंट किया और अब ड्रॉ किया तो देखिए पहले वाइट, ग्रीन, डार्क ग्रीन, और उसके बाद ये वाला कलर आ चुका है। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ भी कोई हैंडल बार दिया हुआ है। तो इन हैंडल बार का काम है ऑपेसिटी का। इस हैंडल बार का काम जो है ऑपेसिटी का है। तो देखिए इन नीचे वाले हैंडल बार को अगर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये डिसेबल है, और अगर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला डिसेबल्ड हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला ऑपेसिटी के लिए और नीचे वाला कलर के लिए। तो ऊपर वाला पहले तो यहाँ पे कलर रहने दे, और दूसरे को यहाँ पे ले आए और इसकी ऑपेसिटी 0 कर दी हमने। फिर से इसको यहाँ पे ले आए तो ये कलर हो चुका है। अब देखिए इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, लेकिन इसका कलर रह चुका है। वो इसलिए क्योंकि ऑपेसिटी हैंडल बार से और इसको लाने से ऑपेसिटी कॉपी हुई है। मतलब यहाँ पे भी 100 था और यहाँ पे भी 100 है, और फिर से इसकी अगर 0 है तो मैं इसको अगर कॉपी करूँगा तो यहाँ पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल इन हैंडल बार्स को डिलीट कर रहा हूँ और इसकी ऑपेसिटी हाई कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये मैंने अपने कस्टम सा ग्रेडियंट जो है बनाया हुआ है। तो अगर मैं
यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा कस्टम ग्रेडियंट है। और तो अगर मैं यहाँ पे जाके कोई और ग्रेडियंट ले लूँगा तो ये वाला जो ग्रेडियंट मैंने बनाया है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ग्रेडियंट मेरे पास रहे, ये डिलीट ना हो, मैं अगर कोई और सिलेक्ट कर रहा हूँ तो भी ये डिलीट ना हो, तो यहाँ से आप न्यू ग्रेडियंट कर सकते हैं, न्यू। तो यहाँ से पहले आप नाम दे दीजिए, मैं नाम दे रहा हूँ फोटोशॉप 1 और इसे न्यू पे क्लिक करो तो ये नीचे आ चुका है, फोटोशॉप 1 वाला आपका जो है नीचे आ चुका है। तो इसे अब ओके कर रहा हूँ। अब देखिए, अब जाके मैं कोई और ग्रेडियंट ले रहा हूँ और ड्रॉ भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास वो ग्रेडियंट है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन नीचे चले जाइए तो ये आपका वही वाला ग्रेडियंट जो आपने बनाया था यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट पे एक और छोटा सा चीज़ है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। तो यहाँ पे जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेडियंट टाइप पे यहाँ पे एक चीज़ है सॉलिड, और अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड और नॉइज़ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सॉलिड तो ये आपने देख लिया नॉर्मल जैसा ऐसे है, लेकिन अगर आपने नॉइज़ पे क्लिक किया तो देखिए ये आपके पास एक नॉइज़ी सा इफेक्ट आपके पास आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ओके करके ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, ऐसा आ रहा है। तो इसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए रैंडमाइज का एक ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे रैंडमाइज करेंगे तो ये अब जितनी बार रैंडमाइज पे क्लिक करेंगे ये अपने आप में से एक रैंडम सा कलर निकल के आपको देगा, एक रैंडम सा ग्रेडियंट निकल के आपको देगा। तो अगर इस मतलब ये एक बार आएगा, दूसरी बार कब आएगा पता नहीं, जितने सारे कलर्स इतने सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन में ही आते हैं। तो अगर कोई कलर आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है तो उसे आप सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, कलर मॉडल जो है RGB, यहाँ पे HSB और लैब, ये सारे के सारे है। RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे रफनेस, तो पहले अगर आप रफनेस को बढ़ाएंगे तो देखिए ये ऐसा आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये लाइन जो है बहुत शार्प लाइन आएगी। और अगर रफनेस को आपने कम कर दिया, मतलब 50% बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने पूरा कर दिया, तब देखिए वो नॉर्मल सा ग्रेडियंट बन जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैं फिर से डिफ़ॉल्ट 50 पे कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर जैसे यहाँ पे अपने कलर को भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे RGB से लेकर अगर आपने ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस पे रखा, HSB का फुल फॉर्म होता है ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस। तो अगर यहाँ पे आपने रखा तो आप इस ह्यू को, मतलब कलर को आप डिफाइन कर सकते हैं। पूरे कलर ना देके अगर आपने सिर्फ ग्रीन को रखना है तो आप यहाँ पे ग्रीन को भी रख सकते हैं। तो अब देखिए ग्रीन के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं कि सैचुरेशन कितना चाहिए। अगर इतना कम रखा तो देखिए यहाँ पे कम आ रहा है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो रहा है। ब्राइटनेस, इसी तरह से ब्राइटनेस को भी आप रख सकते हैं कि अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ब्राइटनेस कम होता जाएगा, और अगर इस तरफ लेते जाएंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। इस दोनों को यहाँ पे रख देंगे तो इन दोनों बार के बीच में जितना ब्राइटनेस है इसी ब्राइटनेस के अंदर आए काम होगा ये। तो इसे आप मूव करके देख सकते हैं। और लैब कलर में भी जाके आप कर सकते हैं। तो लैब कलर में भी यहाँ से आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, तो इसे भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक मज़ेदार सा चीज़ है। जब भी आप यहाँ पे आएंगे और रैंडमाइज करेंगे, आपके पास एक नया ग्रेडियंट आ रहा होगा। HSB पे अगर आप जाएंगे तो भी एक नया सा हर बार नया, जब भी आप यहाँ पे रैंडमाइज पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया सा ग्रेडियंट आपके पास आएगा। लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए ये तो आपके पास रह गया, अगर आपने फोटोशॉप का भी बंद भी कर दिया तो ये आपने जो ग्रेडियंट बनाया था वो नीचे है। लेकिन अगर आपने फोटोशॉप आपका किसी वजह से अनइंस्टॉल हो गया तो ये आपके पास नहीं रहेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपने जो ग्रेडियंट अभी बनाया है ये आपके किसी और कंप्यूटर पर यही ग्रेडियंट आप लेके जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके करने के लिए इस ग्रेडियंट को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ग्रेडियंट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले पर जा रहा हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ ग्रेडियंट्स का, और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। ये मैंने ओके कर दिया और अब यहाँ पे जाके मैं इस वाले को डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया हमने यहाँ से और यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से अगर कोई और सिलेक्ट किया मैंने तो अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास वो ग्रेडियंट नहीं रहा जो मैंने बनाया था, वो यहाँ पे नहीं है।
ऊपर नहीं है, नीचे भी किसी जगह पे नहीं है। तो अब इसे वापस लाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट ग्रेडियंट्स करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमने फोल्डर बनाया था वो ये रहा ग्रेडियंट्स का, और इसके अंदर ये अनटाइटल्ड ग्रेडियंट्स, क्योंकि हमने इसका कोई नाम लिख रखा है तो यहाँ पे अनटाइटल्ड ग्रेडियंट्स रह गया है। तो इसे लोड करेंगे तो अब देखिए लोड करने के बाद वो यहाँ पे अनटाइटल्ड ग्रेडियंट्स के फोल्डर में आ चुका है। तो ये रहा वो ग्रेडियंट। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही वाला ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पे भी अपना ग्रेडियंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।